प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भैया भगवान जिस समय बगिया में पहुंचे, ठहर गए बाग में, जनक फूल बगिया में आए सिया राम, जनक फूल बाग मां आएगे भगवान। भगवान बगिया में बैठे और धीरे धीरे एक नौकर ने झांका, एक बाबा बैठा है, दो और बैठे हैं, गोरक्का 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 संभल का। अच्छा, जाकर के राजा जनक से बताया, महाराज तुम्हारी बगिया में 3 लोग आए हैं और 3 तनके हैं, एक है दाढ़ी जटा वाला और एक है कटा वाला और एक है चेहरे क्या फटा वाला। अच्छा, एक जटा वाला, एक कटा वाला, एक फटा वाला। तो जटा वाले विश्वामित्र और कटआउट वाले हैं कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी सब चीज हम काटा करते रहे और काट पाई नहीं। और एक है फटा वाला, चेहरा तो फटा है लेकिन अंतर आत्मा जौन है बिल्कुल कोयल है। राजा जनक तुरंत जान गए कि अभी का मतलब है बढ़िया बढ़िया आदमी आवेला और वह का सम्मान ज्यादा होते। ससुरारी जाओ, मोटरसाइकिल बहुत जने ठड़ी है ना, गप फांद के घर में तिमा मालूम हो जाए कि हाँ को कितना है। तो पता लगा हुआ जब गए तो सरहद वैसे टांगे फैलाए पहुड़ी रहे हैं। तो हम तो देखे न है, बैठी रहे बेचारी खटिया पर, सोहरौती रहे ग्वाड़ हैं के हम कल नहीं चले हो किन के जी जा खुआ जी अब तैले आएगे बहनोई जब हो जब फलाने आएगे हाँ दैया। तो सोच लो सुख बेजती भाई कि नहीं भाई। इसलिए ससुराल जाओ तो डायरेक्ट ना जाओ कबहू। जब कोई कहाई उल्ले चलो तो ठीक है, बिना कहे चले गए वहां बेइज्जती करायो। बिना कहे जब घर का जाइ हो तो का गलीचा नहीं बचावा जाई। जौने दसनी पर लौंडा 3 महीने से पेशाब करते वहीं पर बैठे रहे कहे सिर का कसूंग हो आराम से। भैया तो अब बड़े मतलब की बात, भगवान राम विश्वामित्र की बात को आप समझ रहे, कथा के माध्यम से। जनकपुर नहीं गए, कहाँ गए? फूल बाग बगिया में ठहरे हैं। राजा जनक ने जाना तो विचार किया, एक तो महात्मा और दूसरे न्यूनतम। तो विचार किया मिले तो कैसे मिले, तो चल दिए भैया। कैसे चले? पूरे गांव ढिंढोरा पीट जाए गांव वाले हो। जाफरपुर के संदीप बाबा कहाँ रह गए, वहां नहीं दिखाई पड़े हो। बाबा सवेरे खवा रोटी पता नहीं कहा भी। भैया पूरे गांव जवारिम राजा जनक ने देखो भैया बुलवा दिया। जब सबका न्योता दिया, सबका बुलवा दिया, तो कहते हैं कि बाबा भगवान को विश्वामित्र राजा जनक हैं। और देखिए राजा आज पूरा समाज ले लिया, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य सबको बुलाया, हर बिरादरी नर नारी सब चल पड़े। कब? मुनिया गमन सुने वो जब राजा मुनिया गमन। जनक ने पूरा समाज ले लिया और ढोल बजावत गावत भैया चल पड़े। भाई विश्वामित्र ने देखा कि राजा जनक आ रहा है और लक्ष्मण जी बैठे हैं बाएं साइड में
और बाबा बैठे हैं बीच में और राम जी बैठे हैं दाहिने साइड में। अच्छा क्या भैया, अगर कोई हमका मिले आवे तो हमारा धर्म है कि हम खड़े हो जाए, खड़े ना होए तो मिले वाले जो आ रहा है उसका हम अपमान कर रहे हैं। विश्वामित्र ने सोचा कि अगर राजा को भाई राजा आएगा मिलने, अगर ये खड़े ना हुए हैं राजकुमार तो राजा जनक का अपमान हो जाएगा, राजा का अपमान, और अगर खड़े होइगे तो भगवान का अपमान हो जाए। इसलिए सोचा अब क्या करें, तो लक्ष्मण राम से विश्वामित्र ने कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम जल्दी बगिया जाओ। चलिए बगिया देखो जब मां कहा बैठ मारी गुटो गुटो सुनाई पर जाओ। तो राम लक्ष्मण दोनों भैया उठे और चले गए। गए रहे देखन फुल ते दो बंध बिलो के जाई, और गए रहे देखन फुल वाई, फुलवारी देखे चले गए। इतने में राजा जनक आ गए। यहां पर समझना है भैया, बस यह बात समझ लो। राम जी चले गए बगिया देखे, और विश्वामित्र जैसे आए, राजा जनक जैसे प्रणाम किया तो विश्वामित्र खड़े नहीं हुए, विश्वामित्र निकट बैठा है। जैसे प्रणाम किया तो पकड़ लिया, वहां बैठाओ यार ना प्रणाम, अब खड़े हो नहीं हो परा, सम्मान बचगा। विश्वामित्र राजा जनक को अपने बराबर बैठा लिया। राजा जनक कोई संत से कम संत नहीं है। और याद बात और सुनो, राजा जनक जैसा राजा दुनिया में भौबे नहीं के और ना हो के संभावना है। इसका प्रमाण सबरी के गुरु मतंग ऋषि को मालूम है कि राजा जनक, बहुत लंबी कथाएं हैं भैया, हर चीज हम नहीं पेश कर पाएंगे। यहां पर एक सोचना है भैया कि राजा जनक को राम जी से विश्वामित्र ने डायरेक्ट क्यों नहीं मिलने दिया, फुलवारी काहे भेज दी, फुलवारी क्यों भेज दिया, बस ये बात समझना है भाई। डायरेक्ट काहे नहीं मिलने दो, मिलने क्यों नहीं दिया, क्योंकि राजा विश्वामित्र बाबा जानते हैं कि राजा जनक और राम अगर डायरेक्ट मिल जाएंगे तो राम जी के मस्तक में वो शक्ति है कि राजा जनक जरूर जल के भस्म हो जाएंगे, राजा जनक जल के भस्म हो जाएंगे। इसीलिए विश्वामित्र ने राम से डायरेक्ट राजा जनक से मुलाकात होने नहीं दिया। अब आप कहा तो यू कितना हम मान ली कि राजा जनक जल के भस्म हो जाती। अब इसका प्रमाण ये है, राम जी हैं 11,000 की लाइन, राम जी कहाँ है भैया 11,000 की लाइन, और राजा जनक है 100 वाट क्या बल्ब। अच्छा 11,000 लाइन से अगर 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो बोलो भाई बत्ती बरेगी कि बल्ब बरेगा। अगर 11,000 लाइन से 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो लाग ना पाई भाग दग जाई न उजे न पुजेरो। अत्यंत देर दोनों भैया आयुगे, जब राजा जनक को बैठा लिया आयुगे तो राम जी को विश्वामित्र ने दाहिने बैठा लिया। अब बीच में बाबा बैठे, इसी राजा जनक बैठे, बीच में बाबा इसी राम जी बैठे। अब हम के भैया 11,000 की लाइन भी सामकूल रहे और 100 वाट का बल्ब भी जले और खान कोई के ना पहुंचे, तो इसका कोई सिस्टम होई हु जो 100 वाट का बल्ब जलावा जाए और 11,000 लाइन चलते रहे और बल्ब खराब ना हो, तो इसका सिस्टम कोई है। इसका सिस्टम यू है कि अगर बल्ब जलाना है 11,000 लाइन से तो इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर रखना पड़ी। ट्रांसफार्मर रख दो, घर की चिटपुटियों जलाओ। अब जब राम जी दाहिने बैठे, बाबा बीच में बैठे, जनक वैसी बैठे ने, कुछ नहीं घसम कुन नहीं बिगड़ा कहो का है, क्योंकि बाबा जो विश्वामित्र हैं वही बन गए ट्रांसफार्मर। इधर है 100 वाट का बल्ब, इधर 11,000 लाइन और बीच में यहाँ हाईवे ट्रांसफार्मर धरा है। तब राजा जनक ने पूछा विश्वामित्र से, कहा गुरुजी ये 2 राजकुमार कौन है, ये राजकुमार कौन है। तब विश्वामित्र ने बताया ये कौन है सुनो।